सुप्रभात। लेसन नंबर 2 हिंदी गद्य क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत। यह पाठ एक रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व की चर्चा की है जो अपने आप में मनुष्यता, लोक जीवन और सामूहिक चेतना का प्रतीक पुरुष है। एक वाक्य में कहें तो मानवतावादी और लोकरागी व्यक्तित्व है। बाल गोविंद भगत भारत की जीवंत गवई संस्कृति का नायक और उसका संवर्धन करने वाला जमीन से जुड़ा चरित्र है। कबीर के संतत्व में आस्था रखने वाला यह वह व्यक्तित्व है जिसने कबीरी ठाट में अपना जीवन जिया है। यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे कबीर दास के अनुयायी थे और बाल गोविंद भगत जो थे मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट रखते थे। बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें इस बात का ज्ञान था कि आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए जब उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह शोक संतप्त नहीं होते हैं और उसके पास बैठ करके भजन कीर्तन करने लगते हैं। उनका ऐसा मानना था कि चीर विरहिणी आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि साधारण मनुष्य जो होता है किसी के मृत्यु पे विलाप करते हैं, लेकिन वो विलाप न करके और सैद्धांतिक तौर पे उस सत्यता को साबित करते हैं कि यह आत्मा जहाँ से आई थी उसी में विलीन हो गई। इसमें शोक मनाने का समय नहीं है, यह तो उत्सव का समय है। कबीर को के वो इतने बड़े अनुयायी थे कि उनके खेत में जो भी होता था सबसे पहले वह कबीर के दरबार में चढ़ाते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो उनको मिलता था बस वही ग्रहण करते थे। गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत संझा गाते थे। उनके अपने घर के आंगन में उनका सारा गांव के गीत संगीत प्रेमियों की झाल ढोल वाली मंडली देती थी। आगे आगे भगत का गीत और पीछे से मंडली का दोहरावा वाला स्वर। इसको सुनकर श्रोता झूम उठते थे। जब बाल गोविंद नाच उठते तो उस समय सारे लोग और समूचा आंगन गीत नृत्य और संगीत में हो उठता। अब पाठ के इस अंतिम अवतरण में लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन की विदा बेला अर्थात मृत्यु के क्षणों की चर्चा की है। भगत प्रतिवर्ष पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाने के अभ्यासी थे। उनकी टेक वही पुराने साधु को संबल का हक नहीं, गृहस्थ भिक्षा क्यों मांगे। इच्छा केवल अधिक से अधिक लोक दर्शन और संत समागम की। लौटे तो तबीयत गड़बड़ थी लेकिन दैनिक क्रियाकलापों में लगे रहे। संध्या के गीत गाकर सोए तो सोए ही रह गए और भोर में तेन तक तेन भुज्यथा का जीवन जीने वाला भगत के प्राण पखेरु जो थे उड़कर अपने परम प्रेमी परमात्मा का संसर्ग प्राप्त कर चुके। धन्यवाद।